उसको सिर्फ इतना ही कहना था कि मैं प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से आया हूं। ये लेट गए सब उसके सामने। उसको सिर्फ इतना ही कहना था कि मैं प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से आया हूं। ये लेट गए सब उसके सामने। आप कहीं हमारी सिफारिश करके हमारा ट्रांसफर और प्रमोशन करा दो। असली और नकली प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर के अफसर का ना पता हो, उस हुकूमत से हम क्या उम्मीद करें। इनको लोगों को खुश नहीं करना है, लोगों के मुतालबे हल नहीं करने हैं, लोगों के मुश्किलात कम नहीं करने हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ कोई चाहिए जो उनकी सिफारिश वहां दिल्ली प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में करे। जब असली इनको मिलता नहीं है तो फिर नकली को ही पकड़ के कहते हैं आप कहीं हमारी सिफारिश करके हमारा ट्रांसफर और प्रमोशन करा दो। अब यही फर्क होता है लोगों के चुने हुए हुकूमत में और जो ऊपर से हुकूमत ठोसी जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कॉनमैन किरण पटेल को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक आदमी यहां आया और यहां की सरकार से कहा कि वो पीएमओ में काम करता है और किसी ने पता लगाने की कोशिश तक नहीं की। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्हें असली और नकली ऑफिसर का ही ना पता हो, उस हुकूमत से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। यहाँ के ऑफिसर्स पर भी उन्होंने सवाल उठाए कि कैसे वो अपनी सिफारिशों के चक्कर में रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे एक सहयोगी, एक पूर्व मंत्री जिन्होंने हमलों का सामना किया और हाथ जोड़कर अनुरोध करने पर भी उन्हें एस्कॉर्ट वाहन नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ बाहर से कोई आकर ये कह गया कि मैं पीएमओ ऑफिसर हूं तो सब उसके सामने आकर लेट गए। हमारे अफसर हजरातों की लाइन लगती थी कि किसी तरह उस वहां पे वो अफसर के सामने वो सजदा करें और उनकी सिफारिश जो है प्राइम मिनिस्टर दफ्तर पहुंचे। बजाय ये कि यहां लोगों को पानी फराहम करने के लिए टैंकर खरीदें, बजाय ये कि बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए बस लाएं, बजाय ये कि मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस खरीदें, इन्होंने सबसे ज्यादा अगर गाड़ियां खरीदी तो बुलडोजर खरीदे। अब एक एक करके नहीं, 100 गाड़ियां निकाल के हम आपके मकान जो है तहस नहस करके गिरा के आपकी जो ये जमीन है हम छीन के आपसे वापस ले लेंगे। जब लोगों ने एहतजाज किया, जब नाराजगी हुई, जब यहां माहौल थोड़ा उल्टा हुआ, तो जो हमारे यहां जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हुक्मरान हैं उनको अकल नहीं आई। दिल्ली से उनको डंडा पड़ा कि आप क्यों लोगों को नाराज कर रहे हो, रोक दो। तो अचानक उन्होंने ऐलान किया कि आप चलो फिलहाल बंद। जब बुलडोजरों से लोगों को तंग करना बंद हुआ तो फिर एक नया हरबा, चले ना जिनके मकान हमने छोड़ दिए उन मकानों पे हम टैक्स लगाएंगे, प्रॉपर्टी टैक्स। फिर साथ में यह भी कहा कि ज्यादा नहीं होगा, हमारी कमाई बहुत कम रहेगी। अरे ना, अगर आपकी कमाई कम रहेगी तो करना क्यों। मैं मानता अगर अरबों में आप कमाते, उसका यहां फिर इस्तेमाल होता तो ठीक है ना, हम भी फिर इस पे गौर करते। लेकिन आप खुद कहते हो कि अब हमने प्रॉपर्टी टैक्स से ज्यादा कमाना नहीं है। तो अगर कमाना नहीं है तो फिर मकसद क्या? मकसद यही होगा कि लोगों को सताना है, तंग करना है, लोगों को परेशानी में डालना है। मुश्किल से किसी गरीब ने 4 कमरे बनाए होंगे, उन 4 कमरों का टैक्स। महंगाई पे इनका कोई कंट्रोल नहीं। गैस के सिलेंडर की कीमत आज कश्मीर में तो 1235 है, जम्मू में भी शायद उतना ही चल रहा होगा, उसके आगे पीछे। बिजली या तो है नहीं, और जब है तो बिजली का बिल आसमान को छू रही। राशन जो डिपो से आपको मिलता था या तो मिलता नहीं है, या ज्यादा से ज्यादा 5 किलो ये चावल आपके हवाले करते हो, कहते हैं ना इसी पे जाओ और अपने घर का गुजारा कर लो। तरक्की नाम की कोई चीज नहीं, नए प्रोजेक्ट इनका कहीं नहीं। नौजवानों से वादे हुए कि यहां के नौजवानों को रोजगार मिलेंगे। 5 अगस्त 2019 जब यहां बहुत बड़ा बदलाव आया,
उस वक्त क्या कहा कि नौजवानों के रोजगार में रुकावट ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं। अब इनको हटा के आप देख लो कितनी तरक्की होगी, कितना रोजगार आएगा। हमने भी कहा शायद हमसे ही कोई गलती हुई होगी, हम यहां रोजगार दे नहीं सके, चलिए इसी बहाने यहां के नौजवान जो हैं वो आबाद हो जाएंगे, उनको रोजगार मिलेगा, उनको नौकरियां मिलेंगी। देखें तब से लेके आज तक कहां लगे वो। उल्टा जहां लिस्ट निकला वहां दूसरे दिन शिकायत और तीसरे दिन लिस्ट ही रद्द। अब आप देखें पुलिस के सब इंस्पेक्टर, लिस्ट बना और बिल्कुल जैसे सदोत्रा साहब ने कहा वहां इल्जाम लगे कि ना पैसों के बुनियाद पे लिस्टों में नाम डाले गए। वो लिस्ट कैंसल, आज तक वो सब इंस्पेक्टर नहीं लगे। फाइनेंस असिस्टेंट बैंकों में, बाकी जगह जहां इम्तिहान, जहां लिस्ट, वहां धांधली, वहां कैंसल। यहां हकदार को अपना हक नहीं मिलता। देखा होगा आपने पिछले दिनों एक बंदा आया, यहां पे गवर्नमेंट को कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में काम करता हूं। उन्होंने पता करने की भी कोशिश नहीं की कि जनाब ये है कौन चीज, कहां से आया है। जनाब आज तो हम सबके पास मोबाइल फोन है, गूगल में ही डाल देते उसको सिर्फ इतना ही कहना था कि मैं प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से आया हूं। ये लेट गए सब उसके सामने, कहा जो चाहिए आप ले लो। जनाब हमारे यहां साथी हैं जो मिनिस्टर रहे हैं, जिनके खिलाफ हमले हुए हैं, ये अगर हाथ जोड़ के भी मांगे इनको एस्कॉर्ट गाड़ी नहीं मिलती। बुलेट प्रूफ गाड़ी तो दूर की बात। अरे ना वो बंदा आया, आगे भी एस्कॉर्ट, पीछे भी एस्कॉर्ट, सायरन, बुलेट प्रूफ गाड़ी, 5 स्टार होटल में कमरा, यहां तक कि उसको लाइन ऑफ कंट्रोल उड़ी, वहां तक लेके उसको इंस्पेक्शन कराया। रोज शाम को उसके कमरे के बाहर हमारे अफसर हजरातों की लाइन लगती थी कि किसी तरह वहां पे वो अफसर के सामने वो सजदा करें और उनकी सिफारिश जो है प्राइम मिनिस्टर दफ्तर पहुंचे। मतलब क्या कि हमारे जो हुक्मरान हैं, मतलब यही फर्क होता है लोगों के चुने हुए हुकूमत में और जो ऊपर से हुकूमत ठोसी जाए। जो लोगों की चुनी हुई हुकूमत होती है वो अपना ACR जो है रिपोर्ट कार्ड, उस पर लोगों का दस्तखत मांगते हैं। ये लोग जो ऊपर से हमारे ऊपर ठोसे गए, इनको लोगों को खुश नहीं करना है, लोगों के मुतालबे हल नहीं करने हैं, लोगों के मुश्किलात कम नहीं करने हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ कोई चाहिए जो उनकी सिफारिश वहां दिल्ली प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में करे। जब असली इनको मिलता नहीं है तो फिर नकली को ही पकड़ के कहते हैं आप कहीं हमारी सिफारिश करके हमारा ट्रांसफर और प्रमोशन करा दो। जिस हुकूमत को असली और नकली प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर के अफसर का ना पता हो, उस हुकूमत से हम क्या उम्मीद करें ना कि हमारी असली मुतालबे और मुश्किलात जो हैं इनका हल कैसे होगा।